आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैंने नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ देखी जिसका नाम था व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीना। एंड डेट सीरीज़ मैंने जब देखी तो वो टॉप 10 में आ रही थी नेटफ्लिक्स में। बहुत टाइम से मैंने सोचा कि मैं देखूं, और मैंने लोगों के कमेंट्स भी देखे थे कि हस्बैंड हो तो जैसे जिस सीरीज़ में व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीना के जैसे हस्बैंड हो, जैसे सीरीज़ में बताया है, तो उसी हिसाब से मैंने देखी। तो मुझे उसमें कोरिया के बारे में कुछ हिडन चीज़ें पता चली, और कुछ चीज़ें मुझे मतलब बहुत हिडन थी। मतलब हमको लगा कि ये सिर्फ इंडिया में है, लेकिन जब मैंने वो सीरीज़ देखी तब मुझे मेरा क्लियर हुआ कि ये कोरिया में भी है, साउथ कोरिया में है। वो सीरीज़ साउथ कोरिया की है। तो उसमें एक सीन था जहाँ पे जो मेन हीरो है और हीरोइन है उनकी शादी हो जाती है, और जो हीरोइन है जब वो अपने सास ससुर के घर में रहती है तो उसकी दो सासें रहती है। एक तो जो लड़के की माँ रहती है और एक उसकी जो लड़के की दादी रहती है। तो दोनों सासें रहती हैं। वो बोलती हैं कि तूने दहेज में कुछ नहीं दिया हमको, डावरी में हमको कुछ नहीं दिया। तो मुझे पहले अजीब लगा कि यहाँ पे फिर डावरी मांगते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक और सीन था जिसमें हीरो और हीरोइन जो है वो उसकी जो हीरोइन की बेटी रहती है तो उनको ज़बरदस्ती की ये जो है गोताखोर बनेगी, और ये मतलब हाउस वाइफ टाइप का ही था कुछ, गोताखोर बनना और उधर कमाना, पैसे के लिए कमाना। फिर उनकी बेटी को की साइकिल नहीं देना। तो ये भी मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल कि कोई अपनी बेटी को साइकिल सिखाना चाह रहा है और वो उसके जो दादी है और जो उसकी परदादी है वो उसको मना कर रहे हैं कि उसको साइकिल नहीं, उसको मतलब स्विमिंग से अर्न करना सिखाएंगे जो उसके काम आएगा। तो उसी के बदले में वो जो हीरोइन थी और जो हीरो थे वो दोनों अलग अलग रहने लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक जो हीरोइन की जो दादी या नानी थी कोई थी, तो उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम अपने पति के लिए एक नाव खरीद लो, क्योंकि मतलब वो समुद्र से ही वो उनका मछलियाँ पकड़ता था। तो उसके लिए वही काम होता था कि उसी से उनकी अर्निंग होती थी और खाना पीना हो जाएगा। बच्चों के लिए भी उसके बच्चे हो गए थे हीरोइन के। तो उसके बाद मुझे फिर जब वो उनके घर में गई फिर वो उनके घर में ही चले गई अपनी सास के साथ रहने के लिए। तो फिर उसको बोला कि अब मैंने तो बहुत ज़्यादा डाउरी दे दिया है मैंने, और अब मुझे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। तो मतलब मैंने ये सोचा कि पहले तो मैं सोचती थी कि इंडिया में ही डाउरी है, और अब देखो कोरिया तक वो चीज़ें हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे इंडिया में ही है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं जो हर जगह कनेक्टेड हो रही हैं। ये डावरी भी ये सब वगैरह वगैरह कि ऐसा करो, लड़कियों को साइकिल नहीं सिखाओ, ये लड़कियों को ऐसा मत करो। मतलब ये मैं सोची तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं तो सोच रही थी कोरिया में सब कुछ अच्छा होगा, कि मतलब लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट रहती होंगी। मतलब फिर मैंने सोचा कि डावरी भी नहीं होगी फॉरेनर्स में, लेकिन ये तो मतलब क्या ही बोले कि इंडिया से भी वो ज़्यादा ही हो गया उधर। पर मैं ये नहीं बोल रही कि साउथ कोरिया बेकार है, बस ये है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इंडिया में होंगी, लेकिन इंडिया में ही होंगी और उधर नहीं होंगी। तो वो चीज़ें उधर भी हैं। और मेरा बस ये एक्सपीरियंस था, और बाकी मैं अब कुछ नहीं बोल सकती। बस मुझे जैसे फील हुआ तो मैंने वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको बता दिया।